हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, किस एनर्जीज में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, सुबह सुबह क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है और अपने पार्टनर पे फोकस करना है। सफल के दौरान फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं। यूनिवर्स यहाँ पर गिरा है द ड्रीम का कार्ड। ओके, यहाँ पर है फ्लावरिंग। ओके, यहाँ पर है सिजोफेनिया। यहाँ पर है नो थिंकनेस। यहाँ पर है कंपैरिजन। यहाँ पर है हीलिंग। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए किस एनर्जीज में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, यहाँ पर है पॉलिटिक्स। यहाँ पर है सक्सेस, अवेयरनेस। ओके, यहाँ पर है टर्न इन। यहाँ पर है राइटनेस। यहाँ पर है इनोसेंस। ओके, बॉटम से देख लेते हैं गिल्ट। ठीक है, तो गाइस, मुझे जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि दिख रही है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिख रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे तो जोडिक साइन है यहाँ पर गाइस, सारे जोडिक साइन है। ओके, तो चलिए क्लियरफाई करते जाते हैं कार्ड्स को और उनके मीनिंग्स को समझते जाते हैं। ओके ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड क्यों है, द ड्रीम का कार्ड क्यों है। काफी कार्ड्स निकल गए हैं, इतने कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। द ड्रीम का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द ड्रीम का कार्ड क्यों है, क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देखते हैं, यानी कि सपनों में देखते हैं, और मॉर्निंग ही, यानी कि सुबह सुबह ही इनको आपके सपने दिख रहे हैं, आपके याद कर रहे हैं बेसिकली ये सुबह सुबह। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको होल्ड करके रखना, आपसे दूर नहीं रहना चाहते अब ये मुझे दिखता है कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत दूरियां हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता सही नहीं हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, या ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर तीसरे इंसान, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है थर्ड पार्टी, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं पर सक्सेस चाहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड है ना, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि ये चाहते हैं कि फैमिली की मर्जी से
शादी हो जाए। मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि आपको चूज करें या फैमिली को। अगर आप अनमैरिड हैं, मैं उनके केस में बता रही हूँ, दोनों खुश रहें ऐसा ये कुछ चाहते हैं। ओके, और अगर आप मैरिड हैं तो बेसिकली ये चाहते हैं कि क्यों नहीं दोनों मिलकर रहो, मतलब इनकी फैमिली भी और आप भी हंसी खुशी क्यों नहीं रह सकते, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। बेसिकली ये ना आपके से दूर अब नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इन्हें झेल रही हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं। आप ही को देखते रहते हैं सपनों में, आप ही के बारे में खोए रहते हैं। सुबह शाम जब भी ये सोते हैं बस आप ही को याद करते हैं। मैं वो एनर्जीज फील कर रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा फील होता है ना कि आप इनकी लाइफ में हो तो ये बहुत हैप्पी हैं, अबंडेंट हैं, यानी कि अपने आप इनके काम बनते जाते हैं, अपने आप चीजें अच्छी होती हैं, मनी कैश फ्लो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुश रहते हो, आपके साथ आप इनके साथ होते हो तो चीजें ये खुद भी खुश हो पाते हैं, जिससे चीजें इंसान खुश होगा, खुशी से कोई काम करेगा तो चीजों में बरकत तो होगी। और जहां पर खुश नहीं है, बेमन से काम कर रहा है, मनी नहीं है और कहीं ना कहीं दिमाग में वो टेंशन्स हैं, खुशी नहीं है, तो फिर कहते हैं ना, फिर कहाँ इतनी बरकत कहाँ होगी, वहां पर काम ही कहाँ बनेंगे। तो वो चीजें मुझे दिख रही है, इनको ऐसा फील होता है। द डेविल है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं ये ना। मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत खराब दिख रही हैं, यानी कि जो ये थर्ड पार्टी, उनके इंटेंशन, उनके इरादे बहुत, ये डेविल वाली एनर्जीज देख रही हूँ मैं। मुझे लिटरली ये ऐसा दिखता है ना, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहती है या देखना चाहता है, जो भी है, मेल फीमेल और या सिचुएशन जो भी है ना, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है या करती रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब इनको ऐसा फील होता है कि मैं अब तभी खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी जब आप इनकी लाइफ में होगे, जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, अब चीजें तभी ठीक होंगी, ऐसा ये फील कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं आपकी तरफ। देखो पहले क्या था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे ये, मतलब आप ही करे जा रहे हो इस रिश्ते में, आप ही सुनते जा रहे हो इनकी, आप ही हर चीज निभाते जा रहे हो, पर ये नहीं निभाने को तैयार या कुछ करने को तैयार, चाहे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से हो या कोई भी बात हो, पर नहीं करते थे ये। अब मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि आपके लिए आपको खुश रखना चाहिए, आपके साथ चीजें सुधारनी चाहिए, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ नहीं हो, आप खुश नहीं हो और इनके साथ नहीं हो ना, तो इनको लिटरली मतलब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आती है या नहीं आता है अब, तो मैं कुछ कर लूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी इसके बिना। कोई वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, लिटरली रियलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी आया था, आपने देखा बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि लिटरली इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं नहीं रह सकता अब तुम्हारे बिना या नहीं रह सकती, अब मुझे चीजें ठीक करनी है, अपना रिश्ता ठीक करना है, क्योंकि मेरे साथ भी कोई चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है नो थिंकनेस का कार्ड यहाँ पर? टू ऑफ सोर्ड्स। देखो नो थिंकनेस यानी कि ब्लैंक माइंड, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये जगल कर रहे हैं, दो चीजों में फंस गए हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? आप और थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, उन दो चीजों में ये फंस के रह गए हैं। मतलब ऐसा हो गया ना, आंखों में पट्टी बांध ली हो इनने। अब इनको ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब क्या हो रहा है ना, दिल इनका बस आप ही की तरफ झुक रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, पर कहीं ना कहीं ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमोशंस इनके ब्लॉक हो चुके हैं।
कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे किया जाए, समझ नहीं पा रहे हैं कि यार बढ़ना है मुझे, वो पता है कि आना है इसके पास, या चीजें सही करनी है, सुधारनी है, साथ में रहना है, रीयूनियन करना है, पर कैसे कैसे होगा, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ उलझी हुई है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो आपने ना इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, कंपैरिजन को के कार्ड को क्लियरफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, तो आपने इनको बहुत प्यार, इनको सपोर्ट, इनकी केयर, इन पे ध्यान देना, इनका ख्याल रखना, जितना आपसे हो सकता था आपने किया। एक क्वीन की तरह आप हमेशा बाहर मतलब निखर के आए हो, या किंग की तरह इतना ज्यादा समझदार, मैच्योर रहे हो। और समटाइम्स आपने इनके वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन, मतलब वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन हो गई, या वियर्ड से वियर्ड इनके मूड्स हो गए, हर चीज आपने झेली है, इनका गुस्सा करना, हर चीज। बट अभी क्या हो रहा है ना कि वो थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी हो या फैमिली हो, जो भी है, वो थर्ड पार्टी ना नहीं कर रही है, नहीं सुन रही है, नहीं इनको इतना केयर कर रही है या कर रहा है, इनके लिए वो चीजें नहीं कर रही है जो आपसे मिलती थी इनको, वो चीजें इनको नहीं मिल रही है वहां पर, वो खुशी नहीं मिल रही है, वो केयर नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अपनापन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनकी। जैसे आप तो सह लेते थे, झेल लेते थे इनका गुस्सा, या फिर इनका अजीब सा वियर्ड मूड, या जो भी है आप झेल लेते थे फिर भी, पर वो नहीं झेल रही है, जो कि ये अब कंपैरिजन मूड में आ गए हैं कि कंपेयर कर रहे हैं, यार मेरी पार्टनर ही अच्छी थी, यानी कि आपके लिए सोच रहे हैं वो ही अच्छी थी या वो ही अच्छा था जो इतना मुझे झेल रहा था या इतना मेरे बारे में सोच रहा था। बॉटम से है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है एकांत में चले जाना चाहते हैं, आइसोलेट कर लेना है, कर लिया है इन्होंने मानो अपने को। ये ना बहुत सैड एनर्जीज, लिटरली फ्रस्ट्रेट, परेशान, दुखी, स्ट्रेस वाली एनर्जीज में, मतलब मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना है, किसी के पास नहीं जाना है, कुछ ऐसे मूड में है ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। सब कुछ छोड़ के अकेले चले जाऊं अब, ऐसा ये फील कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप तो शायद अब आप इनके तरफ ना बढ़ो, वो प्यार ना रहे, वो चीजें ना हो पाए आपकी तरफ से अब, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको डिच किया है। वाकई में कैसे हो सकता है, थर्ड पार्टी में चले गए, या लोग कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या फैमिली की सुन ली, तो कैसे, तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं रियलाइज तो कर रहेंगे कि मैं गलत था, मैंने गलत किया, और मुझे जितना आपने इनके लिए किया है, या जितने आप रहे हो ना इनके लिए डिवोटेड, डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव जो आपने किया है, वो चीजें थोड़ी मिल रही हैं थर्ड पार्टी से। उस समय तो इनको अच्छा लगा, पता नहीं क्या देखा, क्या सोचा इन्होंने, या कहते ना बुद्धि पलट गई इनकी, जैसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही होना होगा, तो बुद्धि विपरीत हो गई, क्योंकि आप में मुझे यहाँ पर ना हर चीज दिख रही है, एक अच्छा नेचर, जैसे हो आप केयर करने पर आए तो एक बहुत ज्यादा डिवोटेड, हर चीज इतना कहाँ मिल रही है किसी को, तो ये चीजें ये डीपली रियलाइज कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है। काफी ठीक है, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट का कार्ड है, हीलिंग के कार्ड को क्लियरफाई किया है। तो मुझे दिख रहा है इनकी ना कहीं इनके जो चक्रास ब्लॉक हो गए थे, हार्ट चक्रा तो कंप्लीटली इनका हील हो चुका है, और कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है कहीं ना कहीं, मैं ये एनर्जीज देख रही हूँ, जिससे इनको चीजें रियलाइजेशन हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार इसके पास तो काफी ऑप्शंस हैं, ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इसको तो कोई भी मिल सकता है या मिल सकती है, क्योंकि वाकई में आपका एक अच्छा नेचर है, आप अच्छे इंसान हो सकता है आप फिजिकली भी अच्छे लगते हो, तो मुझे यहाँ पर, और नहीं भी लगते हो तो भी आप एक अच्छा इंसान मिलना आज के डेट पे, अच्छे खूबसूरत लोग तो मिल जाते हैं, पर एक अच्छा दिल मिलना, शकल से इंसान ने क्या करना है, दिल सबसे मायने होता है, अगर आपका अच्छा दिल ही नहीं है तो फिर शकल को कौन सा क्या ही कर लोगे।
तो वही मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इसके पास काफ़ी ऑप्शंस हो गए हैं, या इसके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, या ये देख पा रहे हैं, या आप ऐसा शो कर रहे हो उनको, या फिर कहीं ना कहीं इनको अंदर से इंट्यूशन हो रही है, या कहीं से पता कर रहे हैं, आई डोंट नो। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें देखकर ना इनकी एनर्जीज काफ़ी लो हो रही हैं। ये देखकर कि यार ये मुझे छोड़ देगी, या छोड़ के चले जाएगी, या चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा है, तो कोई भी छोड़ सकता है ना। आप, वो तो आपका बड़कपन है कि आप आज भी इनका वेट करते हो, आपने इतना प्यार किया इनसे, नहीं तो कोई भी इतना वेट नहीं करता है या इतना छोड़ के ही चले जाता है। तो वो चीज़ें इनको फील हो रही हैं, डर है कहीं ना कहीं आपको खोने का, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। होपलेस हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा, ये सोच के ही कि यार अब इसकी लाइफ में कोई आ जाएगा, ऐसा सोच के ही। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड सब दो दो कार्ड्स निकल रहे हैं। द लवर्स का कार्ड निकला है, पॉलिटिक्स के कार्ड को क्लियरफाई किया द लवर्स के कार्ड ने और किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो आप दोनों के कनेक्शन में ना पॉलिटिक्स हुई है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। देखो फैमिली ने पॉलिटिक्स खेली कि आप दोनों दूर हो जाओ, क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, डिवाइन आपके साथ है, कोई कुछ भी कर ले। एक ये एनर्जीज जो मैं फील कर रही हूँ मैं आपको बता दूं, कोई कुछ भी कर ले, कितना पॉलिटिक्स खेल ले, कितना आप दोनों को अलग कर ले, पर आप दोनों अलग नहीं हो सकते। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो गाइज, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप कैसे ही अलग होगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। इनके सामने तो अच्छा बने रहे, डबल फेस लोग होते हैं ना, ये डबल फेस है, यहाँ पर तो अच्छा बने रह रहे और पीठ पीछे इन पे छुरा घोपना, स्नेक वाली एनर्जीज देख रहे हो आप, जहर घोलना, मन में जहर रखना अपना इनके प्रति, आपके प्रति। बट अब आपके पार्टनर ना कहीं फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी तक तो ये थर्ड पार्टी की सुन रहे थे, थर्ड पार्टी में चले जा रहे थे, थर्ड पार्टी का ही लेके चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस का भी कार्ड है यहाँ पर, आप देख रहे होगे अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना अब इनको समझ तो आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के इंटेंशंस सही नहीं है, इनको हिंट होने लग गया, समझ में आने लग गया है। तो क्या हो रहा है ना, अब ये अवेयर हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, अब आपके पक्ष में बोलना चाहते हैं। ये जब भी आएंगे ना, अगर आप मैरिड भी हो तो मुझे दिख रहा है आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके पक्ष में ही बोलेंगे, आपका सुनेंगे। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस। डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, अवेयरनेस का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर कार्ड गिरा है द चैरियट। देखो द चैरियट का कार्ड निकल रहा है अवेयरनेस के लिए। तो कहीं ना कहीं सही और गलत, यानी कि काला और सफेद में इनको, काला सफेद आप शकल मत सोचना, काला सफेद मतलब जो झूठ है और सच है, सत्य झूठ में अंतर करना समझ आ गया है। ओके, समझ चुके हैं कि क्या चीजें सही हैं, कौन गलत है, कौन सही है। हो सकता है आज तक थर्ड पार्टी को ये सही समझते थे और आपको गलत, बट अब समझ चुके हैं कि कौन सही है, थर्ड पार्टी सही है कि आप सही हो। इनको ये समझ में आ चुका है अब। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि दौड़कर भागकर आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं ये, यानी कि अबंडेंस देना चाहते हैं। और गाइस कुछ भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मैं जो एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपको ज्यादा टेंशन परेशान होना नहीं है। हाँ, थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है, थोड़ा पेशेंस रखो। और मैं आपको बोलती हूँ, मुझे यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ आपको यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में। ओके, पता है क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिल, पता है क्या है, बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं आपने बोला था कि बढ़ेंगे। बहुत से लोगों के पार्टनर के साथ मैं देखती हूँ कि उनका रीयूनियन होता है, वो कॉल करते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैं उनका पिंग भी करती हूँ कमेंट। यकीन नहीं है तो आप देख लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स इतने हो जाते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, या मैंने कभी, मेरी नज़र बाद में पड़ती है, क्योंकि 2 चैनल हैं तो बाद में पड़ती है, तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं जब भी देखती हूँ मैं पिंग कर देती हूँ। काफ़ी लोग को रिजल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी लोगों को
मैं देखती हूँ कि उनका पार्टनर का कॉल आता है, पर रीजन क्या है कि वो ना पॉजिटिव रहते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना सक्सेस है। आज भी आप अपनी अपनी एनर्जीज आप खराब करते हो, नेगेटिव हो जाते हो, नहीं होगा कुछ, खत्म हो गया, मेरे को तो नहीं आया, नहीं होगा। आता है, होता है, सब होता है, पर पॉजिटिव तो रहो, बिलीव तो करो उस यूनिवर्स में। ओके अगर यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है तो हर कोई इस रीडिंग तक नहीं पहुंच पाता है, पर आप पहुंचे हो, आप लकी हो। ओके तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रही है, रीडिंग के थ्रू आपको बता रही है, मेरे थ्रू आपको पता चल रही है चीजें, तो उस चीज को हमेशा पॉजिटिवली लो, ठीक है? नेगेटिव मत हुआ करो, चीजें सही होंगी। हाँ टाइम, क्योंकि हर चीज ना टाइम लगता है, हर चीज होने में इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। आपका जब हर चीज सही होने में भी, आप देखो दवाई, अगर कोई बड़ी बीमारी है उसको सही होने में भी तो इंसान दवाई खाता रहता है ना, खाता रहता है, लेता रहता है मेडिसिन, और धीरे धीरे हील होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार मेडिसिन खाई और सही हो गए। अगर कोई बड़ी बीमारी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी तो बड़े इश्यूज है। ऐसा थोड़ी ना छोटे मोटे की अभी लड़ाई हुई आप लोग साथ में और छोटे मोटे इश्यूज नहीं है, यहाँ पर सेपरेशन हो गया। काफी लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन, ब्रेकअप, या छोड़ के चले गए, डीप इश्यूज है ना। ऐसे छोटे मोटे वाले तो नहीं है इश्यूज कि आज बात नहीं करी और कल कर ली, आप साथ रह रहे हो, चलो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो रहे हैं, तो टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसको ट्रस्ट रखिए बस। मुझे यहाँ पर आपके लिए सक्सेस दिख रही है बहुत जल्दी आते हुए, ओके बहुत जल्दी। तो यहाँ पर है टर्न इन का कार्ड को क्लियरफाई किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इनका कहीं भी काम में भी मन नहीं लग रहा है, बस ये आप ही का वेट करते हैं, या तो आपको याद करते हैं, आप ही का वेट करते हैं बेसिकली। मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर राइटनेस का कार्ड क्यों है? राइटनेस का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइटनेस को क्लियरफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मुझे दिख रहा है कि देखो ये सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं रिश्ता, जैसे होता है ना, ये रिश्ते को फलाना फुलाना चाहते हैं। आप यहाँ पर फल देख रहे हो, राइटनेस का कार्ड है, फ्रूट्स देख रहे हो, पेड़ में लगे हैं और फल पक गए हैं इसलिए गिर गए हैं नीचे खुद से। तो फलना फुलाना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, खुशियां देना चाहते हैं। अब आपको मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है बताइए? इनोसेंस का कार्ड क्यों है? डेथ। तो इनको फील हो रहा है, अब ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपका कितना फायदा उठाया है, आपके भोलेपन का, क्योंकि इनोसेंस के कार्ड को क्लियरफाई किया है डेथ ने कि इन्होंने आपका फायदा उठाया। अब ये चीजें भी ये जानते हैं कि मैंने इसका फायदा उठाया, मैंने इसके साथ गलत किया, ये अच्छी है या अच्छा इंसान है, अच्छा सीधा साधा है या भोला भाला है, इनोसेंसी का फायदा उठाया है। तो वो चीजें ये जानते हैं और ये अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है, चेंज करना चाहते हैं ये चीजें अपने अंदर। ओके मैं वो देख रही हूँ। बॉटम से देख लेते हैं, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर था गिल्ट के कार्ड को क्लियरफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। देखो इन्होंने अपने आंख में पट्टी बांध ली थी, इन्होंने देखा नहीं कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो चक्रव्यूह पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, चक्रव्यूह रचा है, और वो ये ना उनकी बातों में आते गए, फंसते गए, अपने किए पर ही फंसते गए। आपके साथ बुरा बर्ताव करना, बुरा बोलना, अब्यूज करना या गलत स्टेप लेना, जो भी किया ना उन्हें ना, उस चीज का गिल्ट है। आप देख रहे हो इनकी रातों की नींद जैसे मानो उड़ गई है, इतना गिल्ट, फंस गए हैं ये, अपने किए पे ही फंस गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर कार्ड्स को अच्छे से देखा करो और एनर्जीज फील किया करो। आप खुद देखो यहाँ पर ये लड़की कितना चिल्ला रही है, या अब ये मत सोचना कि ये लड़की है तो आपके पार्टनर तो लड़के हैं, ये एनर्जी है, ये लड़का मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, ये बस एनर्जीज हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर की ये एनर्जीज हो रखी है, लिटरली चिल्ला रहे हैं, परेशान है, गिल्ट में चिल्ला रहे हैं। और आप देखो हर तरीके से पंजे जैसे आ रहे हैं, ब्लैक, तो वो फील हो रहा है इनको, लिटरली इनके अंदर की अंतरात्मा ना इनको
बोल रही है कि तूने गलत किया, गलत किया, किसी इनोसेंट इंसान के साथ गलत किया, तो वो चीज फील कर रहे हैं ये। यहां पर देखिए, बच चुके हैं अपने किए पे, जाल जैसा बुना है, पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं। ये देखिए कैसे बंध चुके हैं, आप देख रहे हो, हाथ पैर भी बांध दिए हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसी वजह से। ओके तो ये एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ आपके पार्टनर की। मॉर्निंग मॉर्निंग रियलाइज करते हैं गाइस। आपको ऐसा लगता है कि ये रियलाइज नहीं करते, ये प्यार नहीं करते, करते हैं, ठीक है। आपके लिए क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप साफ साफ खुद से देख पा रहे हो, कार्ड्स में एनर्जीज आप खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये चीजें हैं। तो गाइस आपको पॉजिटिव रहना है और गॉड से, यूनिवर्स से प्रेयर करते रहिए, अफर्मेशंस देते रहिए, सोते समय, उठते समय, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओके, विजुलाइज कीजिए अच्छी चीजों को। और कुछ नहीं करते हो, रीडिंग तो देखते ही हो आप, रोज रीडिंग देखो, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगी। ओके, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी है अपने पार्टनर से रिलेटेड, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक लाइक कर दिया करो यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, एक लाइक ही तो करना है, कर दिया करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड है। टेक केयर गाइस।